क्या आपकी 10 लाख की कार या खून पसीने की कमाई से खरीदी गई 1 लाख की बाइक बहुत जल्द कबाड़ बनने वाली है? क्या पेट्रोल पंप पर जो तेल आप अपनी गाड़ी में डलवा रहे हैं वो देश की अर्थव्यवस्था से बचाने का एक मास्टर स्ट्रोक है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सियासी और कारोबारी खेल चल रहा है? इंटरनेट पर, चाय की टपरियों पर और कार वर्कशॉप्स में इस वक्त एक ही चर्चा है, इथेनॉल ब्रीडिंग। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का सपना है कि देश का किसान ऊर्जादाता बने और हम पेट्रोल में 20% से लेकर 100% तक इथेनॉल मिला दें। सुनने में ये किसी देशभक्ति फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा लगता है कि अरबों का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा और प्रदूषण कम होगा। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। जब इस इथेनॉल की परतें उधेड़ी जाती है तो इसके भीतर से जो सच्चाई निकलती है वो न सिर्फ आपकी गाड़ी के इंजन को बल्कि इस देश के जमीन के पानी और मिडिल क्लास की जेब को भी अंदर ही अंदर सुखा रही है। और इसमें एक ऐसा पॉलिटिकल और बिजनेस एंगल भी है जिस पर अमूमन कोई खुलकर बात ही नहीं करता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। आज के इस रिपोर्ट में हम डिकोड करेंगे E20 और E30 फ्यूल का वो सच जो पेट्रोल पंप पर आपको कोई नहीं बताएगा। शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो सोशल मीडिया से लेकर विपक्ष के गलियारों तक गूंज रहा है। नितिन गडकरी जी इथेनॉल को लेकर इतने आक्रामक क्यों हैं? जब हम इसके पीछे के फैक्ट्स खगालते हैं तो एक बात खुलकर सामने आती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हितों का टकराव। आलोचक अक्सर ये बात उठाते हैं कि गडकरी जी का परिवार और उनके बेटे जिस पूर्ति ग्रुप से जुड़े हैं वो चीनी और इथेनॉल के बड़े उत्पादकों में से एक है। इसके अलावा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की शुगर लॉबी यानी चीनी मिल मालिक भारतीय राजनीति में कितना दबदबा रखते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। जब सरकार पेट्रोल में 20% या 30% इथेनॉल मिलाने का नियम बनाती है तो इसका सीधा और सबसे बड़ा आर्थिक फायदा इन्हीं चीनी मिलों और इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों को होता है। सवाल ये उठता है, क्या नीति बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया है कि इसमें आम जनता की जेब पर क्या असर पड़ेगा, या सिर्फ एक खास इंडस्ट्रियल और पॉलिटिकल लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए इतनी तेजी से इस पॉलिसी को लाया जा रहा है? मैं यहाँ कोई फैसला नहीं सुना रहा, लेकिन एक पत्रकार के नाते ये सवाल उठाना लाजमी है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े दावे पर। कहा जाता है कि इथेनॉल से पर्यावरण बचेगा। देखिए, इथेनॉल दो तरह से बनता है। पहला है फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल जो गन्ने के रस, मक्के या टूटे चावल से बनता है, और दूसरा है सेकेंड जनरेशन इथेनॉल जो खेतों के कचरे यानी पराली या कृषि अपशिष्ट से बनता है। गडकरी जी कहते हैं कि हम पराली से इथेनॉल बनाएंगे जिससे किसानों को पैसा मिलेगा और दिल्ली जैसे शहरों को पराली के धुएं से आजादी मिलेगी। यह आइडिया 100 में से 100 नंबर वाला है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि आज भी हमारे देश में बनने वाले इथेनॉल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गन्ने से आता है। पराली वाले इथेनॉल के प्लांट लगाने में भारी खर्चा है और वो अभी सिर्फ शुरुआती दौर में है। और गन्ना क्या है? गन्ना एक ऐसी फसल है जो बेतहाशा पानी पीती है। विज्ञान के आंकड़े डराने वाले हैं। 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने की खेती में हजारों लीटर जमीन का पानी सोख लिया जाता है। महाराष्ट्र और यूपी के जिन इलाकों में पानी का पहले से ही भारी संकट है वहां इथेनॉल के नाम पर किसानों से जमकर गन्ना उगाने को कहा जा रहा है। यानी हम क्रूड ऑयल बचाने के चक्कर में अपने देश का अमूल्य ग्राउंड वाटर सुखा रहे हैं। क्या यह भविष्य के लिए एक साइलेंट सुसाइड नहीं है? चलिए अब बात आपकी और हमारी करते हैं। बात उस आदमी की जिसने EMI पर गाड़ी ली हो। इथेनॉल की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खामी है इसका नमी सोखना।
सीधी भाषा में समझे तो इथेनॉल हवा से पानी खींचता है। जब आप E20 पेट्रोल डलवाते हैं और आपकी गाड़ी हफ्ते भर खड़ी रहती है तो टैंक के अंदर का इथेनॉल पानी बनकर पेट्रोल से अलग हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। इसका नतीजा क्या होता है? आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक में जंग लगना शुरू हो जाती है। पुरानी गाड़ियां जो 2023 से पहले की है, उनके रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स इस इथेनॉल के लिए बने ही नहीं थे, वो गलने लगे हैं। गाड़ी चलते चलते झटके मारने लगती है और सबसे बड़ा धोखा है गाड़ी के माइलेज का गिरना। विज्ञान कहता है कि इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले ऊर्जा कम होती है। जब आप E20 फ्यूल डलवाते हैं तो आपकी गाड़ी का माइलेज 5 से 7% तक कम हो जाता है। जरा सोचिए, आप पेट्रोल पंप पर पूरे 100 रुपए लीटर पेट्रोल का दाम दे रहे हैं। उस 1 लीटर में 800 ml पेट्रोल है और 200 ml इथेनॉल, जो पेट्रोल से काफी सस्ता होता है, लेकिन आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा। उल्टा आपकी गाड़ी का माइलेज कम हो रहा है और इंजन खराब होने का रिस्क अलग से आपकी ही जिम्मेदारी है। यानी मुनाफा कंपनियों का और नुकसान सीधे आम जनता का। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पूरी तरह से गलत है। विदेशी तेल पर हमारी निर्भरता कम करने के लिए भारत के लिए एक बहुत जरूरी है, लेकिन इसका तरीका गलत है। यूरोप और अमेरिका में पेट्रोल पंप पर साफ लिखा होता है कि ये E5 है या E10 है या E20 है। हमारे यहाँ कस्टमर को पता ही नहीं होता कि उसके टैंक में क्या जा रहा है। सरकार को ग्राहकों को चॉइस देनी चाहिए। जो करोड़ों गाड़ियां आज सड़कों पर है, उनके लिए सस्ती किट मार्केट में आनी चाहिए ताकि उनके इंजन बर्बाद न हो। और सबसे जरूरी बात, हमारा फोकस गन्ने पर नहीं बल्कि पराली और कचरे से इथेनॉल बनाने पर होना चाहिए। इथेनॉल देश का भविष्य हो सकता है, लेकिन ये भविष्य राजनीति, बिजनेस लॉबी और अधूरी तैयारियों की नींव पर नहीं खड़ा किया जा सकता। विकास वो है जहां आम आदमी थका हुआ महसूस न करें। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि इथेनॉल के नाम पर कहीं ना कहीं मिडिल क्लास की जेब काटी जा रही है? क्या आपकी गाड़ी ने भी हाल ही में कोई दिक्कत दी है? कमेंट्स में अपनी राय और अपनी परेशानी जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप बोलेंगे तभी ये सवाल सरकार तक पहुंचेंगे। मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी। देश, समाज और आपकी जेब से जुड़े ऐसे ही जमीनी मुद्दों को पूरी सच्चाई के साथ समझने के लिए न्यूज चौपाल से जुड़े रहिए। तब तक अपनी गाड़ी और अपने हक का ख्याल रखें। नमस्कार।